तो बेसिकली कल रात में WWDC हो गया है एंड ये एक काइंड ऑफ स्पेशल इवेंट था, स्पेशली भाई टिम कुक के लिए, क्योंकि ये टिम कुक का ये आखिरी WWDC था एज अ CEO, क्योंकि सितंबर में आपको पता ही है जॉन टर्नर्स आने वाले हैं नए CEO की तरह। एंड भाई थोड़ा सा क्रेजी तो था, क्योंकि वो लास्ट में भाई उन्होंने बोला कि इट्स बीन माय ऑनर टू सर्व दिस कंपनी एंड तो अच्छा लगा, मतलब काफी क्रेजी। खैर वो तो होते रहेगा, मुद्दे पे आते हैं गाइज। एप्पल ने बहुत सारी चीजें अनाउंस करी हैं एंड मेजॉरिटी मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें सॉफ्टवेयर बेस्ड ही हैं एंड मुझे इस बार का जो WWDC है वो बहुत ज्यादा पसंद आया है। कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा फ्लैशी काम नहीं करा है एप्पल ने। देखो इस पूरे इवेंट की कहानी जो है मोस्टली फीचर्स के ऊपर बेस्ड है, लेकिन एप्पल बेसिकली काइंड ऑफ ये भी चाह रहा है कि आप एप्पल के इकोसिस्टम में और भी ज्यादा ट्रैप हो जाओ। खैर मैं सब कुछ एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत करके ये सब वीडियोस बनाते हैं। आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबाओ, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियोस गाइस। वैसे गाइस 1 मिलियन होने के लिए बहुत टाइम हो गया, मतलब 11 साल से हम वीडियोस बना रहे हैं ऑलमोस्ट। 1 मिलियन नहीं हुआ, आप लोग सब्सक्राइब करो, 1 मिलियन पहुंचाओ यार। पहले इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई, वो है स्पीड। क्योंकि इस साल एप्पल जो है वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है स्पीड के ऊपर एंड सच कहूं ये अप्रोच एक्चुअली में ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मुझे पर्सनली पसंद आई। क्योंकि पहले जो iOS 26 आया था भाई वो वन ऑफ द वर्स्ट iOS था, मेरे यूसेज में भी बहुत बग्स थे। वो जो ट्रांसपेरेंट ग्लास डिजाइन जो आया था वो भी बहुत ही अजीब सा था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो उसको ही काइंड ऑफ इन लोगों ने रिफाइन किया है। इनका कहना यह है कि एप्स वगैरह अब 30% फास्ट खुलेंगे, फोटो क्लिक होने के बाद गैलरी में 70% फास्ट दिखाई देगी, एयर ड्रॉप की स्पीड भी 80% तक फास्ट हो जाएगी, फाइल्स एप्स जो है उसमें ब्राउजिंग 5 गुना तेज हो जाएगी। वैसे देखो ये सारे जो नंबर्स है ये अप टू वाले नंबर्स हैं, तो मतलब फर्क इतना ड्रामेटिक शायद ही हो, लेकिन जो भी है अच्छा लगा कि एप्पल जो कोर चीजें हैं जैसे एनिमेशन फ्लूइडिटी है इन सब चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है, बग फ्री एक्सपीरियंस देने के ऊपर फोकस कर रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर जो अपडेट था भाई उसमें बहुत बग्स है, मेरा दिमाग खराब हो गया था भाई। iOS 26 वाज वन ऑफ द वर्स्ट iOS, मजाक नहीं कर रहा हूं। 27 में होपफुली ये सारी चीजें सॉल्व हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत गड़बड़ थी, स्पेशली ये जो लिक्विड ग्लास के चक्कर में बवाला हुआ था एंड बैटरी का इशू, बहुत सारे बग्स, सब कुछ तो आपको पता ही है। और एक सबसे क्रेजी चीज एप्पल ने बोला कि भाई आपके पास अगर iPhone 11 भी है तो उसके अंदर भी iOS 27 का अपडेट आएगा। iPhone 11 भाई ये चीज है एप्पल की दमदार है। सोचो iPhone 11 तक के आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट देगा। तो यहाँ मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब इस चीज से गुमराह हो सकते हैं कि भाई iOS 27 हम चलाएंगे और जो नया वाला जो फीचर है Siri AI वो हम एंजॉय करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जो iOS 27 के अंदर Siri AI आने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपके पास iPhone Air या फिर iPhone 17 Pro सीरीज होने चाहिए। इवन जो ये बेस iPhone 17 है इसके ऊपर भी आप लोग Siri AI नहीं चला सकते हो। एप्पल का कहना यह है कि भाई 12 GB रैम चाहिए मिनिमम एंड iPhone 17 के अंदर 12 GB रैम नहीं है। एप्पल ने बहुत ज्यादा चिल्ला कर बोला था कि भाई जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो iPhone 16 पे भी आएगा एंड अब Siri AI जो है वो iPhone 16 के ऊपर नहीं आ रहा है भाई। बहुत बड़ा सरदर्द है, होपफुली एप्पल के ऊपर केस ना हो, क्योंकि ये चीज में भाई यूएस वाले लोग सीधा केस ठोक देते हैं। क्योंकि अभी लास्ट टाइम एप्पल इंटेलिजेंस पे $250 मिलियन का कुछ तो केस हुआ था भाई एप्पल के ऊपर, तो बवाला है। खैर इसमें खैर अब इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बढ़े भाई। जो Siri है एप्पल मतलब खुद ही बोल रहा है कि भाई हम जानते हैं कि भाई Siri जो एक्सपेक्टेशन थी Siri को लेकर स्पेशली 2024 में वो प्रॉमिस के ऊपर खरा नहीं उतरा भाई Siri, एंड इसकी वजह से भाई आपको पता ही है भाई केस वगैरह हुआ। तो इस बार इन लोग ने बोला कि भाई हम नई Siri लेकर आ रहे हैं जो बातचीत करने में बहुत ज्यादा स्मार्ट होगी, चीजें अगर कुछ भी आपको दिखाएगी तो उसके सोर्सेज दिखाएगी। और जैसे आपने देखा अगर WWDC एंड स्क्रीन के ऊपर भी मैं दिखा रहा हूँ, जो Siri ऐप है उसका जो डिजाइन है वो काफी खूबसूरत हो गया। तो जैसे आप Gemini यूज करते हो या फिर क्लाउड यूज करते हो तो वैसा एक डेडिकेटेड आपको काइंड ऑफ चैटबॉट टाइप का फीचर देखने को मिल गया, तो आप लोग चैटबॉट की तरह इसको भी यूज कर सकते हो। डेफिनेटली खूबसूरत है। एंड जो iPhone 17 Pro सीरीज है उसके अंदर आप लोग डायनेमिक आइलैंड पे स्वाइप करके आप लोग Siri को उठा सकते हो, जगा सकते हो बेसिकली, या फिर हे Siri कहोगे तो भी जग जाएगी। और पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा कॉन्वर्सेशनल हो गई है। सबसे क्रेजी चीज मेरे को लगी कि भाई एप्पल डिवाइस पे सिंक्रोनाइजेशन, मतलब अगर मैं Siri के ऊपर आईफोन के अंदर काम कर रहा हूं कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, तो सेम चीज को मैं मैक के ऊपर कंटिन्यू कर सकता हूं। एंड ये सबसे एक प्यारी चीज है भाई एप्पल की, क्योंकि वो जो इकोसिस्टम है वो बहुत दमदार तरीके से काम करता है। एंड देखो जैसे मैं Gemini अपने मैक के ऊपर बहुत पहले से यूज कर रहा हूं, क्लाउड भी यूज कर रहा हूं, लेकिन उसका जो इंटीग्रेशन होने वाला है और जो Siri का इंटीग्रेशन होगा वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि क्लाउड को या फिर Gemini को या फिर ChatGPT को मेरे को डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है खुद से। यहां पर मैं 3 फाइल सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा, Siri का ऑप्शन आएगा, उसको टाइप करके दे दूंगा तो डायरेक्टली वो चीजें ढूंढ लेगा। इवन अगर मेरे पास फोन है तो फोन के अंदर वो मैसेजेस सर्च कर सकता है, मेल्स पढ़ सकता है। प्राइवेसी की तो एल लगने वाली है।
लेकिन खैर वो आपके मैसेजेस, आपके फोटोज सब कुछ एक्सेस कर सकता है। अब लेकिन उनका कहना ये भी है कि भाई प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट एंड बहुत सारी चीजें प्राइवेसी के ऊपर उन लोग ने बोली है कि आपके प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि भाई डेफिनेटली जो सीरी एआई है वो स्मार्ट तो होने वाली है, लेकिन उसकी वजह कुछ और है। पता है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई सीरी जो है वो अब गूगल जेमिनी के हेल्प से चलने वाली है। मतलब एप्पल बहुत सारा पैसा गूगल को दे रहा है और जेमिनी का जो पूरा सिस्टम है, जेमिनी की जो पूरी इंटेलिजेंस है वो सीरी के अंदर डाल रहा है। तो सीरी का खुद का भी जो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस है एंड गूगल जेमिनी का जो पूरा इंटेलिजेंस है वो मिल के आपको एक सीरी एआई का जो मजा है वो मिलने वाला है, जो कि काफी दमदार है। तो मुझे तो खैर इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लेकिन जो पहले की सीरी थी और ये जो सीरी एआई है इसके अंदर जमीन आसमान का फर्क होने वाला है। और देखो अभी तो सिर्फ एप्पल ने अनाउंस किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो इसको रियल लाइफ में यूज किया डेमोज वगैरह में, उन लोग भी कह रहे हैं कि भाई एप्पल ने इस बार ओवर प्रॉमिस नहीं किया। एंड करी भी कैसे भाई, इतना बड़ा केस होता तो इस बार ये लोग ने ओवर प्रॉमिस नहीं किया। जो चीजें काम कर रही है वो चीजें दिखाई है सीधा सीधा, तो अच्छी चीज है भाई। खैर डिजाइन की बात करूं, जो iOS 27 है, इवन जो macOS 27 होने वाला है, उसके अंदर लिक्विड ग्लास के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। तो लिक्विड ग्लास बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है, इंक्लूडिंग मी। मेरे को भी अच्छा लगता है लिक्विड ग्लास, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा पढ़ने वढ़ने में ना इरिटेटिंग लगता है क्योंकि वो बहुत ट्रांसपेरेंट रहता है ना। तो इस बात को इन लोग ने चेंज करा है। बेसिकली अब एक स्लाइडर दे दिया है कि आपको कितना ट्रांसपेरेंट रखना है और कितना आपको एकदम फेड खाली लुक चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, एक ब्लर टाइप का लुक आ जाएगा। तो वो भी काफी अच्छा है भाई। तो अगर आपको फुल ट्रांसपेरेंट लुक चाहिए तो आप फुल लिक्विड ग्लास का मजा ले सकते हो, नहीं तो अगर आपको बंद करना है लिक्विड ग्लास वाला फील तो वो भी आप कर सकते हो। एंड जो नया macOS होने वाला है भाई, macOS गोल्डन गेट नाम है उसका। अब उसका नाम क्यों रखते हैं भाई मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि macOS 27 इज सो सिंपल। साल के हिसाब से जैसे iOS 27, macOS 27 जो 2027 में चलेगा, इट इज सिंपल। जबरदस्ती उसको नाम देने का कोई लॉजिक नहीं है। गोल्डन गेट जैसे अभी MKBHD ने बोला गोल्डन गेट क्यों रखा है भाई, ताकि आप एप्पल के वॉल्ड गार्डन के अंदर होके ट्रैप हो जाओ। काइंड ऑफ परफेक्ट एनालॉजी बैठती है। लेकिन भाई अब एक सीरियस टॉपिक पे आते हैं। देखो बच्चों के सेफ्टी के ऊपर इन लोग ने बहुत ज्यादा फोकस किया है इस बार। तो एक पूरा मतलब एक सेक्शन ही WWDC में बच्चों के सेफ्टी के ऊपर था। तो अब इसके अंदर आप लोग, अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों के लिए आप लोग अलग से अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, बच्चे को कोई नए ऐप्स को डाउनलोड करना है तो पेरेंट्स को पिंग आता है कि भाई आपको अप्रूव करना है या नया आपके नहीं करना है, तो वो आप लोग अप्रूव कर सकते हो। किसी नए बंदे से कांटेक्ट करना है अगर बच्चों को, तो उसके लिए भी पेरेंट की परमिशन लगेगी। इवन स्क्रीन टाइम का भी कंट्रोल पेरेंट्स के पास है, मतलब उसमें काइंड ऑफ टाइम अलाउंस का फीचर दे दिया गया है। एक्चुअली काफी मस्त फीचर है देखा जाए तो, क्योंकि मतलब आजकल आपको पता ही है भाई वो जो डूम स्क्रोलिंग चल रही है, बच्चे लोग भी बिना स्क्रोल किए खाना नहीं खाते भाई आजकल। वो रील आपने देखी होगी, पहले 1970s में बच्चे के सामने प्लेट लाके रखते थे, खाना नहीं खाते थे तो बेल्ट रखते थे। अभी के जमाने में वो जो आता है ना कोको मेलन, वो लगा के रखो तो बच्चे लोग खाना खाते। तो मतलब वो तो खैर एकदम बच्चे हो गए, लेकिन जो टीनेजर्स हैं या फिर मतलब एक एज में आने के बाद में बच्चों को जो फोन दिया जाता है या फिर लैपटॉप दिया जाता है, तो उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने बहुत मस्त फीचर लेके आया है। आप लोग ये भी अलाउ कर सकते हो कि मतलब सेक्शन में अलाउ कर सकते हो कि एंटरटेनमेंट के लिए तुम्हारे पास आधा घंटा है या 1 घंटा है, पढ़ाई करने के लिए तुम्हारे पास 1 घंटा है, सोशल मीडिया चलाने के लिए 1 घंटा है। तो मस्त चीज है। और इसको भी आप लोग वीकडेज एंड वीकेंड्स में डिवाइड कर सकते हो। वीकेंड्स में थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा, वीकडेज में थोड़ा कम टाइम मिलेगा। तो अच्छा फीचर है बेसिकली। हाँ लेकिन ये भी है कि मतलब इतना ज्यादा जब फोकस करेंगे लोगों को, अगर ये चीज अच्छी लगेगी तो बचपन से ही लोग अपने बच्चों को आईफोन दिलाएंगे। एंड अगर बचपन से वो बच्चा आईफोन यूज कर रहा है तो बड़े होने के बाद में भी उसका हाथ आईफोन पर बैठा रहेगा, तो फिर वो फंस गया भाई एप्पल इकोसिस्टम के ट्रैप में, जैसा आपको पता है। तो खैर सेफ्टी तो है, साथ ही साथ में भाई धंधा भी कर रहा है एप्पल वाला। एंड खैर लॉक इन तो करना एप्पल को पसंद है बहुत अच्छा, और बहुत अच्छे से आता भी है। इवन जो इनका नया वाला पासवर्ड का फीचर है, मैं खुद यूज करता हूँ, ये जो एप्पल का पासवर्ड ऐप है बहुत मस्त है भाई। इसके अंदर आपके सारे पासवर्ड्स वगैरह सेव हो जाते हैं, बहुत सही है। एंड उसमें ना अभी के टाइम पे ऐसा होता है कि जब आप लोग पासवर्ड ऐप खोलोगे तो उधर पे दिखाएगा कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट पे जो आपका पासवर्ड सेव है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर कमजोर पासवर्ड है। लेकिन अभी जो नया वाला 27 आएगा, iOS 27, उसके अंदर पासवर्ड ऐप में नया फीचर आने वाला है कि भाई वो एजेंटिकली, मतलब जब आप पासवर्ड ऐप ओपन करोगे तो उसके ऊपर दिखाएगा कि 5 एप्लीकेशन जो है उसके पासवर्ड थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर अच्छे नहीं है। तो आप उसको फिक्स नाउ पे क्लिक करोगे तो भाई एआई आपके बिहाफ पे वेबसाइट पे लॉगिन करेगा, पासवर्ड को चेंज करेगा एंड आपके एप्पल पासवर्ड ऐप के अंदर वो नए पासवर्ड को सेव कर देगा। है दमदार चीज। लेकिन अगेन जो नया पासवर्ड है उसको देखने के लिए, उसको यूज करने के लिए आपको एप्पल पासवर्ड ऐप जो है वही यूज करना पड़ेगा। तो खैर वापस से आप एप्पल इकोसिस्टम में ट्रैप हो जाओगे। कन्वीनियंट है बट, लेकिन अगर आप एप्पल इकोसिस्टम यूज करते हो तो आपके लिए सही है भाई। अच्छा एक चीज और भाई,
इमेज टूल जो है नया वाला है वो काफी दमदार है। मतलब दमदार देखा जाए तो है ही है एप्पल वालों के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें तो हम गैलेक्सी फोन्स के अंदर या फिर गूगल के फोन्स के अंदर बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। जो क्लीन अप टूल है वो बेटर हो गया है, तो पीछे के लोगों को हटाना, चेहरे के ऊपर से चीजें हटाना, वो सारी चीजें जो हम पहले सैमसंग के फोन्स में करते हुए आ रहे हैं वो सारी चीजें अब इसके अंदर भी आ गई है थैंक्स टू जेमिनी। आई थिंक जेमिनी का मॉडल है इसमें यूज होता हुआ, आई डोंट नो। मतलब बेसिकली आप लोग जो फोटो बॉम्बर्स वगैरह है उनको हटाना बहुत ईजी हो जाएगा। साथ ही साथ में एक स्पेशल रीफ्रेमिंग का फीचर है। स्पेशल मतलब वो स्पेशल वाला स्पेशल नहीं, मतलब जो स्पेस वाला स्पेशल। बेसिकली आप समझो इधर से कैमरा मेरा फोटो ले रहा है तो मैं कैमरे को हटा के इधर कर सकता हूँ, तो मतलब कैमरे का जो व्यू है उसको ही चेंज कर सकते हो। ये मस्त है, बेसिकली अच्छा फीचर है, लेकिन कितना यूजफुल है भाई वो नहीं पता मेरे। मतलब सिर्फ एंगल चेंज करना काइंड ऑफ। अब कितना यूजफुल लगता है आप लोग डेफिनेटली बताना। बाकी कुछ और छोटी मोटी चीजें जो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी, मैंने इवन जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर मैंने ये चीजें पोस्ट करी थी कल रात में ही। सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बेहतरीन चीज मुझे लगी है भाई वो है एयरपॉड्स प्रो के अंदर अडेप्टिव EQ आना। मतलब ये चीज मुझे बहुत दिन से चाहिए थी, क्योंकि एयरपॉड्स प्रो जो है ना एक फ्लैट साउंड सिग्नेचर के साथ में आता है। मेरे को जिम में भी सेम साउंड सिग्नेचर में गाना सुनना है, पॉडकास्ट भी सेम साउंड सिग्नेचर में सुनो, मेरा दिमाग खराब होता है। तो इसकी वजह से अगर मेरे को समझो जिम में पंप चाहिए तो मैं बेस बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मेरे को पॉडकास्ट सुनना है, बेस कम करके वोकल जो मिड टोन्स है उसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। तो अडेप्टिव EQ की वजह से ये बेनिफिट हो गया भाई, और मेरे को अच्छा लगा। खैर और भी बहुत सारी चीजें आई हैं, जैसे iCloud में जो शेयर्ड एल्बम होता है उस पे आप लोग अब फोटोज को फुल क्वालिटी में शेयर कर सकते हो। इवन जो एंड्रॉइड एंड विंडोज है उनके साथ में भी आप लोग iCloud शेयर्ड एल्बम बना सकते हो, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन इंडिया में शेयर्ड एल्बम कितने लोग यूज करते हैं मेरे को डेफिनेटली बताना भाई। एप्पल मैप्स का भी अपडेट आया है। एप्पल मैप्स का जो थोड़े बहुत डिजाइन फीचर्स हैं एंड जो अंदर उसकी खूबसूरती है उसको और बढ़ा दिया। इवन जो आइकन है उसका भी खूबसूरती बढ़ा दिया गया है। लेकिन गूगल मैप्स के अलावा एप्पल मैप्स कितने लोग यूज करते हैं भाई मेरे को बताओ, स्पेशली इंडिया में भाई। क्योंकि मेरे को तो भाई एप्पल मैप्स बहुत ही अजीब सा लगता है भाई, बहुत ज्यादा बग्स, मतलब बग्स तो नहीं बोलूंगा, इंडिया में उतना वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। इवन जो बहुत सारे आईफोन यूजर्स है वो खुद ही गूगल मैप्स यूज करते हैं, तो इसकी वजह से मेरे हिसाब से गूगल मैप ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है स्पेशली इंडिया में। अच्छा एक चीज और क्रेजी लगी, डेवलपर के लिए एक टूल आया है। तो बेसिकली आप लोग एस्पेक्ट रेशियो एडजस्ट कर सकते हो। बेसिकली टॉल स्मार्टफोन के लिए भी ऐप डेवलप कर सकते हो एंड ऐसे चौड़े में भी स्मार्टफोन के लिए आप लोग ऐप डेवलप कर सकते हो। बेसिकली जो एप्पल का नया फोल्डेबल आने वाला है तो उसके लिए डेवलपर्स को तैयार किया जा रहा है, ताकि आप लोग अभी से अपने फोल्डेबल्स, मतलब जो एप्पल का फोल्डेबल है उसके ऊपर काम करना चालू करो एंड उसके लिए ऑप्टिमाइज करो चीज है। डेफिनेटली भाई एप्पल चाहता ही है कि उनके लिए जब वो कोई भी चीज लॉन्च करे तो एकदम परफेक्ट हो। एंड आई होप जो ऑप्टिमाइजेशन है उस पे जितना ज्यादा इन लोगों ने बोला है उतना ज्यादा फोकस करे, क्योंकि मैं खुद चाहूंगा कि भाई जो इतने बगी एक्सपीरियंस आता है, मेरा दिमाग खराब होता है ना, फोन फेंकने का मन करता है, वो ना करे भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा बगी एंड घटिया एक्सपीरियंस आ रहा था अभी तक। मैं चाहता हूं कि भाई इस बार ऑप्टिमाइजेशन पे ज्यादा फोकस हो एंड थोड़ा मजा आए भाई यूज करने में। खैर ये जो सारी चीजें हैं, ये जो अपडेट है ये साल के एंड में आएगा, जब नया आईफोन लॉन्च होगा उसके साथ में ये सारी चीजें आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू देखने को मिलेगी। अगर आपको थोड़ा और देखना है तो मैं अपने फोन के अंदर बीटा वर्जन डाउनलोड करके एंड आपको उसके फीचर्स वगैरह दिखाऊंगा डेफिनेटली। मतलब जो Siri AI है वो ऑन पेपर तो काफी दमदार लग रहा है, लेकिन रियल लाइफ में कैसा काम करता है। बट भाई गूगल के साथ में जो मतलब इन लोग ने शादी करी है, Siri वर्ड्स गूगल बेसिकली जेमिनी, तो इस शादी के बाद में किस तरह से काम करता है वो भी देखने वाली बात होगी। खैर ये सारी चीजें एप्पल ने बताई एंड आई वाज लिटरली एक्सपेक्टिंग कि कुछ हार्डवेयर भी लॉन्च करे हुए। मेरा बहुत मन था कि भाई M5 Mac Mini लॉन्च हुए, मतलब मैं बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करता है M5 Mac Mini या फिर M5 Max बेस Mac Studios वगैरह हो जाए या फिर iMac हो जाए, ये सारी चीजें। इवन एप्पल टीवी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं मैं। तो ये सारे लॉन्च होने वाले थे, लेकिन क्या हुआ मालूम नहीं, कल हो सकता है कि आज लॉन्च हुए या फिर कल लॉन्च हुए, क्योंकि 3-4 दिन का ये इवेंट होता है। खैर ये सारे फीचर्स थे, आपको कैसे लगे डेफिनेटली मेरे को बताना कमेंट्स के अंदर। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे अमेजिंग वीडियोस के साथ में, आप लोग सब्सक्राइब करो, हम मिलते रहते हैं गाइस ऐसे अमेजिंग वीडियोस के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।